दोस्तों, यह वीडियो चाणक्य जीवन गाथा का तीसरा भाग है। इसके पहले के 2 भाग आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में चाणक्य के विचारों को लिया गया है। शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य के बारे में जानकारी व उनके विचार। भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का योगदान अद्वितीय है। चाणक्य के विचारों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य ने राज्य से जुड़े सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक प्रश्नों का गंभीरता के साथ विवेचना किया है। चाणक्य ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी शासक की निरंकुशता के विचार का पूरी तरह निषेध किया है। कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की धारणा को स्वीकार किया है और इस हेतु प्रशासनिक व्यवस्था स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। राज्य की सुरक्षा की आवश्यकता को चाणक्य ने सर्वोपरि माना है। इस उद्देश्य से चाणक्य ने अंतर्राज्य संबंधों के विवेक संबंध समस्त संचालक पर बल दिया है। इसके साथ ही दंड, न्याय व न्यायपालिका पर कौटिल्य का दृष्टिकोण अत्यंत विवेक सम्मत है। इस प्रकार चाणक्य के विचार एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन करते हैं। उनकी गणना भारत के ही नहीं अपितु विश्व के महानतम राजनीतिक दार्शनिकों में की जाती है। राज्य के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का जितना समृद्ध एवं सटीक विवेचन कौटिल्य के चिंतन में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। चाणक्य की राजनीतिक विचार। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का योगदान है। चाणक्य को भारतीय राजदर्शन का जनक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कौटिल्य ने राज्य से संबंधित सभी पक्षों का राजनीतिक सार चाणक्य की अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने राजनीतिक विचारों को वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया है। भारतीय विचारों पर कौटिल्य का प्रभाव इतना अधिक है कि कामंदक अपने को इनका शिष्य मानते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य के योगदान को निम्न प्रकार से साझा किया जा सकता है। कौटिल्य ने राज्य का समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत करके राज्य को साधन और प्रजा हित को साध्य माना है। साथ ही नागरिकों को शासन सत्ता का अंतिम स्रोत मानते हुए शासक को अपदस्थ करने का अधिकार देकर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसी व्यवस्था प्रस्तुत की है। वास्तव में कौटिल्य एक अयथार्थवादी विचारक थे। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की व्यवस्था द्वारा कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व के सैद्धांतिक आधार तथा राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को भली भांति स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। कौटिल्य को राज्य के हितकारी कार्यों की व्यवस्था करने के लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने राज्य में नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों के प्रजा के कल्याण के लिए शासक को समर्पण भाव से कार्य करने की बात की है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी चाणक्य ने शासक की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया है। चाणक्य ने शासन के सदैव अनुसार आचरण करने एवं दंड शक्ति के समुचित रीति से प्रयोग किए जाने की अपेक्षा की है तथा ऐसा न करने पर स्वयं शासक को भी दंड करने का पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त शासक पर सदैव परमादर्शी यात्री संस्था के रूप में मंत्रिपरिषद के निर्णय को भी कौटिल्य ने किया है। साथ ही जनता को यह अधिकार दिया है कि वह शासक द्वारा उसके दायित्वों का उल्लंघन किए जाने पर उसे अपदस्थ कर सके। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है। इस दृष्टि से उन्होंने राज्य संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन पर जोर दिया है। चाणक्य का मानना है कि राजा को अनावश्यक युद्धों से बचना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने मित्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए।